भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाद प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। कर्म बंध, कर्म उदय, कर्म सत्व, कर्म उदीर्णा, कर्म संकुर्ण, कर्म अपकर्षण, कर्म उत्कर्षण, कर्म निधत्ति, कर्म निकाचित। उदय उदीर्ण सत्व आदि अवस्थाओं से युक्त एक कर्म प्रक्रिया है। आगम की दृष्टि से तत्वज्ञानी जीव समझता है कर्म व्यवस्था। जो नहीं समझता इसका तात्पर्य ये कर्म के प्रक्रिया का अभाव नहीं है। कर्म प्रक्रिया तो अपने अनुसार चल रही है। जैसा भाव जीव करता है क्षण मात्र में वैसा बंद करता है। और बहता पानी काले खेत में जाता, काली मिट्टी में काला होता, पीली मिट्टी में पीला दिखता है। परंतु पानी का रंग तो अपने में जो था वो है। मिट्टी के संसर्ग से पानी का वर्ण बदलता है। इसी प्रकार से कर्म धारा चलती है। मोहनी कर्म ऐसा कहें, राग द्वेष परिणाम ऐसा कहो। राग द्वेष परिणाम चल रहा है, उससे कर्म की धारा तो चल रही है। अब प्रशस्त राग है तो शुभ बंद हो जाएगा, और अप्रशस्त राग है तो अशुभ बंद हो जाएगा। शुभ पुण्य स्वभाव पापस्य। मन वचन काय की परिणति तुम्हारी शुभ है तो पुण्याश्रम, मन वचन काय की परिणति अशुभ है पापाश्रम। यहाँ किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। कोई यहाँ तुम्हारे बंद का करता हरता नहीं। इस बात को यदि आप विश्वास से मानते हो, श्रद्धा से मानते हो, तो फिर आपको ये भूल नहीं करना चाहिए कि हमारे सुख दुख में आप कारण हो, कि आपने क्या ही किया कराया। कभी ऐसा भी होता है सामने वाले को तुम्हारे सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी भाषा में कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारे मस्तिष्क के भ्रम में ही पल रहा है कि इन्होंने सुख दिया, इन्होंने दुख दिया। तीर्थंकर भगवान के प्रति भी अच्छा सोचने वाले लोग थे, तो तीर्थंकर भगवान के प्रति भी अशुभ सोचने वाले लोग थे। उससे भगवान तीर्थंकर को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मोह की सत्ता में ही प्रभाव पड़ेगा, और जिसका मोह विलीन हो चुका है उसको किसी के भी शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आज बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं। जैन दर्शन सांख्य दर्शन के ज्ञानत्व में भुक्तत्व में क्या भेद, एक गूढ़ विषय है। सांख्य योग और जैन योग दो एक साथ वर्णित किए जा रहे हैं, और दोनों योगों की धारा में भिन्नत्व का भेद करा रहे हैं। क्योंकि कर्म की व्याख्या अन्यत्र भी मिलती है, कर्म की विशद व्याख्या जैन दर्शन में मिलती है, और कर्म की व्याख्या करने के उपरांत पुनः भेद किस बात कहा गया। अगला प्रश्न, कुंद स्वामी ने
भोग तो भी नहीं भोग रहा है, इस शब्द का प्रयोग किया। भोग तो भी नहीं भोग रहा है, इस शब्द का प्रयोग किया। शब्द गूढ़ था, समझ नहीं पाए लोग, भोगने में तल्लीन हो गए, भोग करके पाप बन कर नरक चले गए। भोग रूप भोग, कर्म उदय रूप भोग। बालक, भोग रूप भोग, कर्म रूप भोग, इस पर ध्यान दो। भोग रूप भोग, कर्म उदय रूप भोग, समझने का प्रयास करना। उदय रूप भोग, भोग रूप भोग। क्षुधा वेदनी का भोग, वेद कर्म का भोग। क्षुधा वेदनी का भोग, वेद कर्म का भोग, और असाता वेदनी का भोग। साता का भोग, असाता का भोग, और सारे भोगों में कीजिए। अभी मैं विस्तार करता। साता का भोग सुख का वेदन होगा, असाता का भोग दुख का वेदन होगा। उसमें रसना का सेवन किया जाए, स्पर्श का सेवन किया जाए, घ्राण आदि इंद्रियजन सेवन किया जाए, ना किया जाए, तब भी सुख दुख होगा। ये मुनिराज हैं, गणी पर प्रतिष्ठित हो गए और 5 इंद्रिय का सुख छोड़ चुके हैं, तब भी आनंद है इनको। ये भोग भोग रहे कि नहीं? सारस्वत जी, ये मुनि महाराज आचार्य पर्वत विभूषित हुए, एक सिंहासन लग गया है। वो राज्य किसे कहते हैं? आज्ञा चलना और निरपेक्ष सुख का मिलना, निर्वाह सुख का मिलना, इसका नाम राजा है। फिर से कहूं, आज्ञा चलना, निर्वाह सुख मिलना, इसका नाम राज्य पद है। आज्ञा चलना, आज्ञा चलना चाहिए। आज्ञा नहीं चलती तो राजा नहीं है। विभूति राजा की पहचान नहीं है, आज्ञा राजा की पहचान है। ये आपको सर्वार्थ सिद्धि तत्व सूत्र के पास जाना चाहिए तो तुरंत समझ में आता है। सामान्य जाति के जो देव हैं उनका क्या परिभाषित करेंगे आप सुब्रत सागर जी? जो संपत्ति में इंद्र के समान हैं, वे सामानिक हैं, माता पिता के समान। आगे बढ़ने ही नहीं है, जितना उतना ही बोलो आप। जैसे सम्राट के माता पिता विभूति समान है, सदृश है, लेकिन आज्ञा नहीं चलती, इसलिए वो इंद्र नहीं है। सम्राट के माता पिता ही भाई बंधु समान है, लेकिन आज्ञा नहीं चलती। और सम्राट की आज्ञा चलती है। पंचाचार आचार के मुनियों के समान हैं। पंचाचार्य आचार्यों के मुनियों के समान हैं, लेकिन मुनि महाराज मात्र स्वयं पालन करते हैं, किसी से पालन करवाते नहीं है। और आचार पालन भी करते हैं और पालन करवाते भी हैं। आज्ञा, आज्ञा चलती, आचार्य की आज्ञा चलती है, सम्राट की आज्ञा चलती है। आपकी आज्ञा चल रही है, सुख है। ये भोग है कि नहीं? बहुत बड़ा भोग है, बहुत बड़ा आनंद है।
इसके विपरीत दुख को वो जानता है जिसकी कोई एक बात नहीं मानता, वो महापीड़ा को प्राप्त है। घर में संपत्ति समान है, अन्य भोग सामग्री समान है, पर बेचारा कई मुख से बोल भी देता है, मेरी सुनता कौन है। मतलब वो दुखी हो चुका है, वो दुखी हो गया। और जिसके तुम अधीनस्थ हो उसकी आज्ञा भंग तुमने की है, तो आप ये मानना हमने उसकी हत्या कर दी है। जिसके तुम अधीनस्थ हो और उसकी आज्ञा को नहीं पालते हो, उसके पग पग में, क्षण क्षण में, जैसे तिल तिल टुकड़े किसी कोई कर देना, ऐसे तिल तिल उसकी आत्मा की विशुद्धि के टुकड़े कर रहा वो आदमी। सिंहबल क्यों कमजोर हो गया था? सिंहोदर क्यों कमजोर हो गया था? आज्ञा भंग हो गई थी। आज्ञा भंग हो गई थी। आप अपने पिता की बात को मत मानिए। कितनी स्वस्थ पिता होंगे आपके, बिल्कुल नहीं मानना, मनमानी करना, आपका पिता सूख जाएगा। तुम गुरु के पास हो और गुरु के पास होकर भी अपनी मनमानी क्रिया करो, गुरु आहत हो जाएगा। बोले सब शिष्य आज्ञा मार रहे हैं, एक इस प्रकार का चल रहा है और सभी उन्हीं जैसी प्रवृत्ति करने लग गए, न सुनना न धुनना, मनमानी करने के बैठ जाना। तुम अपने आप को होशियार मत समझो, तुम बहुत नीचे उतर चुके हो, बहुत नीचे उतर चुके हो। एक बार व्यक्ति धक्का खाया है, वो पुनः उसी धक्के में फिर प्रवेश करे, फिर प्रवेश करे, मतलब निष्ठुर पुरुष है, पूर्ण निष्ठुरता से भरा। जिस जीव को स्वयं की लज्जा का ज्ञान नहीं, वो भी निष्ठुर होता है। अब कर्म सिद्धांत पर, तो जो तुम भोग भोग रहे थे, इंद्रिय, 5 इंद्रिय संबंधी, वो भोग असाता वेदनी के पास आइए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है, ये भोग है। भोग द्वैत है, सुखरूप भोग, दुखरूप भोग। सुखरूप भोग, दुखरूप भोग क्या? असाता की तीव्रता में कोई सुख का वेदन नहीं होता। सुखानुभूति होने पर भी, सुखानुभूति की सामग्री मिलने पर भी अंतरंग में धारा चली, क्षण क्षण में उसको दुख भी हो रहा है। फिर किस विषय पर असाता, किस विषय पर साता, ये भी ध्यान दीजिए। कोई पुण्य प्रकृति विशिष्ट उदय में है और कोई पाप प्रकृति विशिष्ट उदय में है, दोनों एक साथ चल रही हैं। प्रश्न सुनो, प्रश्न कैसे भाई? प्रश्न कम सुनो ज्यादा। असाता प्रगति के उदय केवल ही भगवान को होता कि नहीं? ठीक, पहले दीवाल छोड़ो। असाता वेदनी कर्म का उदय तीर्थंकर को है। इसी बात पर श्वेत परंपरा में उनको कबलहारी कहा गया है। दिगंबर जैन परंपरा कहती है मोहिनी का अभाव हो चुका है, इसलिए उनके कबलहार का प्रश्न नहीं है। अब चलिए, असाता के उदय होने पर भी तीव्र सुख का आनंद आता है। बोले क्यों? असाता न्यून है और साता तीव्र है, मोह का अभाव है, इसलिए तीर्थंकर केवली को दुख का भेदन नहीं होता, अनंत सुख प्रकट हो चुका है। इसलिए असाता होने पर भी बंद साता का नहीं उनके पास, वो उदय नहीं मानते तो 11 जने क्यों?
अभी तो पढ़ा आपने कल परसों। इसलिए असाता के होने पर भी वो दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मोहिनी का अभाव हो चुका है। अभी तुम सत्ता बीच बोल कर डिस्टर्ब मत करना मुझे। क्या लिखा सर्वास्थिति में? ये नहीं पूछ रहा हूं उपचार से कहा है, वहां असाता वेदनी का उदय है कि नहीं? परंतु वेदन नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहिनी का अभाव है। अब जहां मोहिनी का अभाव है वहां वेदनी कमजोर हो जाता है। मोहिनी के अभाव में प्रत्येक कर्म प्रकृति कमजोर हो जाती है। आगे और बढ़िए आप, इधर देखो सही मुनिराज। मोहिनी के अभाव में प्रत्येक प्रकृति कमजोर हो जाती है। बिल्कुल प्रश्न नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं। जब लगे कि ये गलत बोल रहे तब प्रश्न करना। मोहिनी के भाव में प्रत्येक प्रकृति कमजोर हो जाती है। सबल होने पर भी कार्य नहीं कर पाती। सबल होने पर भी कार्य नहीं कर पाती। सबल होने पर भी कार्य नहीं कर पाती। और जैसे ही तुम्हारी मोहिनी सबल हो जाता है तो शेष प्रकृति कमजोर पड़ जाती है। आइए समझिए अब, क्या आपके पास पुरुष भेद नहीं है? स्त्री साथ में क्यों नहीं लाए? तज्जन्य मोह तुमने छोड़ा, इसलिए वो प्रकृति काम नहीं कर पा रहे। और छोड़ने के बाद भी जिनका मोह रति भाव तीव्र चल रहा है, देखो इधर उधर देखना मत और विषय की गंभीरता में समझो। विश्व भाई, रति भाव तीव्र जिसका चल रहा है वो घर छोड़ने के बाद भी यहां महिलाओं से बात करेगा, स्त्रियों से बात करेगा। और भैया बिहार सागर जी, तुम्हारे यहाँ जो रहस्य ग्रंथ है उस ग्रंथ के अनुसार स्त्री से बात करने वाले मुनि को घोर प्रायश्चित है। सेवन का नहीं, बात करने का प्रायश्चित है। बात करने का बहुत बड़ा प्रायश्चित है। और जो महिलाएं बच्चियां मुनिराजों के पास बहुत बैठती हैं, ये मुनियों को भ्रष्ट करने के पापी कहलाएंगे। क्योंकि आप तो बैठ के निकल गए, उनके परिणाम इधर उधर हो गए, तो एक मुनि जी के जीव संयम भाव की हत्या के दोषी कहलाएंगे। इसलिए इन लोगों को, देश की प्रत्येक नारी को साधुओं के पास नहीं बैठना चाहिए। मात्र नमोस्तु करो, प्रवचन सुनो, चर्या कराओ, अपने घर जाओ। चाहे वो दीक्षित हों चाहे अदीक्षित हों, क्योंकि इनका कर्तव्य बनता है कि मेरे प्रभु मेरे गुरु अपयश को प्राप्त ना हो। वो आप दुनिया को देख रहे हो, सब आपके अनुभव में आ रहा भैया। किसी को पैर ही छुलाना तो सबके सामने छुलाओ। बाहर बने 13 पंथी और भीतर बने 20 पंथी। ये माया भी साधु ठगते हैं स्वयं को। नहीं छुलाना, नहीं छुलाओ, तो छुप के नहीं छुलाना। तो ये क्या कह रहे हैं? अब वो 9 क्रम तो आएगा सामने। बोला, बेटा यदि हम प्रवचन कर रहे हैं, इन प्रवचनों को सुन करके सामान्य जीवों को विरक्ति बढ़ती है, तो इनके वैराग्य में हमारे शब्द 9 क्रम बन गए। स्वीकार आपको? ठीक है। इनके वैराग्य में जैसे मैंने एक गंभीर शब्द का प्रयोग किया, सब एकदम सन्न हो गए, सौम्य सागरी, कुछ भी नहीं करना अभी। तो कोई पुरुष, कोई त्यागी
उत्कृष्ट मार्ग की जगह, जिनागम की भाषा बोलता हूं सीधी सीधी, मिथ्या उपदेश करे। मिथ्या उपदेश होता है जो मोक्ष मार्ग से पतित कराए और संसार मार्ग की ओर ले जाए, उसका अर्थ है क्या? मिथ्या उपदेश। उमा स्वामी ने, सभी आचार्यों ने यही कहा है बराबर। मोक्ष मार्ग से पतित करा करके और संसार मार्ग की ओर ले जाए, ऐसा व्याख्यान करना है मिथ्या उपदेश। अब आप ये कहो कि हमारा प्रवचन, हमारा वचन क्या कर सकता है? उसकी योग्यता थी इसलिए गिरा नहीं। आप लोग शादवादी हो, जैन हो, क्रिया ने और ज्ञान ने दोनों को स्वीकार करते हो, इसलिए नो कर्म वचन भी बनता है। यदि हमने गिरते को संभाल लिया तो आप स्थितिकरण अंग वाले कहलाएंगे, और उठते को गिरा दिया तो मिथ्या उपदेशी कहलाएंगे। हमारा शब्द गिरने में बनेगा तो भी नो कर्म बनेगा, उठने में बनोगे तब भी नो कर्म बनेगा। ये तो शब्द हो गए। देहिक चेष्टा, देहिक चेष्टा तुम जैसी करोगे सामने वाले के परिणाम बिगड़ जाएंगे। मानसिक भावना बोला, मानसिक भावना, तीव्र मानसिक विकारों से भरा आदमी आके बैठ जाए और वो अंदर ऐसे भाव रखे, उसके शरीर में वैसे गंध निकलेगी, पसीना वैसे निकलेगा, और गंध के माध्यम से घ्राण इंद्रिय से काम सुख भोगेगा, वो अपने आप में विचलित हो जाएगा। नो कर्म, तुम्हारा पसीना तीखा दूसरे के अब्रह्म का नो कर्म बन गया है। तीखे क्रीम, तीखे पाउडर, तीखे तेल, तीखी सामग्रियां, जो विकार बढ़ाने वाली सामग्रियां हैं, वे सब नो कर्म हैं। ऐसा चेहरा बनाना, लंबे लंबे बाल बढ़ा के बैठे हैं लोग, हमसे रीझे, ये नो कर्म है सौरभ। बाहर वस्त्रों का, दिगंबरत्व का भेष बना के रक्षित करना सरल है, भावों को रक्षित कीजिए, भावों को रक्षित कीजिए। यदि साधक किसी प्रकार से स्वयं को दुखी रखता है, वो क्षण क्षण में एक पंचेंद्र की हत्या कर रहा है। कोई भी साधक अपने आप को 24 घंटे दुखी रखता है, उसे मालूम ही नहीं है तुम निज आत्मद्रव्य की हत्या कर रहे हो, असाता को निमंत्रण दे रहे हो। और जो भी सुख दुख है, विश्वास मानिए, नो कर्म है, नो कर्म नहीं उपादान। नो कर्म है, नो कर। चलता तो स्वामी के अनुसार है ना। आप जैसा भाव बना रहे हो, विश्वास मानो प्यारे सागर जी, जितना गुण तुम्हारा द्रव्यानुयोग है, सर्वाधिक आगम ग्रंथ तुम्हारे कर्णनुयोग पर है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान जिसको हो चुका है, यदि मैं उपदेश कर रहा हूं और मैं बहुत बड़ा उपदिष्टा हूं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, उन तो उपदेश के भाव करके कोई सुनने वाला मुझे मिल जाए, मैं सुना दूं उसको, ऐसे भाव में भी चलेगा। कोई नहीं आ रहा है, हीन भावना असाथा का आश्रय करा देगी और क्षण मात्र में दुखी हो जाओगे। भैया, जैन मुनियों की जो चर्या है उसे छोड़ करके अंदर का विषय पकड़ना। जैन मुनियों की जो चर्या है उसे छोड़ करके कोई व्यक्ति अन्य लौकिक कार्यों में जा रहा है, वहाँ आपको पकड़ना पड़े क्यों जा रहा है, कि लोग आए, भीड़ बैठे, यही सवाल। यदि ऐसा भाव है तो सोचिए,
जिसे तुम पूर्व में छोड़े थे, मोहिनी को दबा करके घर छोड़ाए। अचानक पुनः मोहिनी ने धक्का मार दिया, तुम फिर से गिर पड़े। मोहिनी पुनः उदय में आ गया। अब कोई नहीं आ रहा, नहीं सुनना चाह रहा है, तो तुम दुखी होगे तो मालूम तटस्थ भाव से स्वयं सोचोगे तो आपको निर्णय हो जाएगा कि मैं एक मुनि की हत्या कर रहा हूं। 100% मैं एक मुनि की हत्या कर रहा हूं। एक मुनि की हत्या कर रहा हूं। जो जीव दीक्षा लेकर के स्वयं के प्रणामों को कलुषित किए है, वह मुनि होकर के भी मुनि हत्यारा है। अन्य पुरुष मारेगा तो 10 बहिरंग प्राणों का शरीर का नाश करेगा, लेकिन स्वयं की विशुद्धि का नाश जीव कर रहा है, अपने भाव प्राणों की हत्या कर रहा है। प्रमाण दो संजय सागर जी। जो मैं कथन कर रहा हूं इसका कोई आगम प्रमाण है क्या? यस्मात् कषायसन हन्नति आत्मनमात्मा। बोलिए, यस्मात् कषायसन हन्नति आत्मनमात्मा। जैसे जीव कषाय से होता है, 25 में से कोई भी वो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का हनन कर देता है। कार्तिक स्वामी से प्रश्न करो, प्रभु आपका क्या कहना? तो वो कहेंगे अपाणम हड़दि अपेड़े, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का घात, ये है आपका अभेद कारक। क्या हुआ? अभेद कारक। अपेड़ हड़दि अपेड़। और आगे चलिए, कसाय बसंगदो असंजदो होदी। ये 3 सूत्र तो प्रत्येक साधक को प्रतिक्षण बोलते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। कसाय बसंगदो असंजदो होदी। जैसे जीव कसाय के बस असंजत हो जाता है, अभ्यर सागर जी, भैया खुश रहना, परंतु ऐसे लोगों से बच के रहना। अपनी कसायों की पुष्टि आपसे कराएं। हम प्रभु भक्त हैं, हम गुरु भक्त हैं, हम मुनि भक्त हैं, हम किसी कसाय के भक्त नहीं। एक चाहे कलयुग हो चाहे कोई काल हो, छलियों की कमी किसी काल में नहीं रही। छलियों की कमी किसी काल में नहीं रही। छलियों की कमी किसी काल में नहीं। हम किसी छलिया के मान की पुष्टि नहीं कराएंगे। छलियों की कमी कभी नहीं रही बेटा। तुम्हें पुचकार लेंगे, आप भोले बाबा बन जाओगे। ज्यादा हुआ तुमको बहुत ऊंचा सिंहासन लगा देंगे। इसके बाद इस बात का ख्याल रखना, कभी मटका बनते देखा क्या आपने? देखा? आहा, कैसे पानी में हाथ गीले करके, कैसे चुपर करके ऐसे मटके को फुला करके चाक चलाता है। चाक जब ऐसे पहुंच जाता है, वो फूल रहा है, मटका बन रहा है। मिट्टी सोच रही कितना सुंदर ये आदमी, मुझे कितना सुंदर आकार दे दिया। धीरे से मालूम घुमाया चाक और निकालता एक धागा, ऐसे फंसाता चाक से। पृथक, उसी भाषा में बोलता हूं, क्षण मात्र में काट दिया। ओहो, कसाई भी बकरी कहीं भाग रही ना, ऐसे कर बुला लेता है। वो कान पकड़ के गर्दन पर छुरी चला देता है भैया, ऐसे प्रेमियों से बच के रहना, जो कसाई जैसे बुलाएं और बाद में गर्दन काट दे। मुझे प्रिय नहीं है विशुद्ध सागर का शरीर, नहीं है मैं बेहर सागर प्रिय, नहीं कोई शिष्य शिष्य है प्रिय। मुझे अंतर में कोई प्रिय यथार्थ में है, मेरी आत्मा की विशुद्धि है प्रिय। उसका हनन जिससे हो, हम मध्यस्थ होने का। हमने भोला को प्रेम से बात की, हम किस
मस्तिष्क में थे आज इसका हित करने वाले हैं, और जैसे प्रेम की भाषा बोली वो उखड़ गया एकदम। फिर मैं बोलूँगा कुछ नहीं, मौन से जाके कमरे में बैठ जाऊँगा। बोले क्यों? आपके दुर्गंधमयी शब्दों से हम पवित्र आत्मा का विनाश नहीं करना चाहते। भोग भोग ध्यान दो, भोग भोग ध्यान दो। भाई अब देखो, बोला वो भाई बात कर रहा मोबाइल पर ना, उसका नहीं मालूम कर्म बंद हो रहा करें। यहाँ तुमको सूत लगाने ज्ञात अज्ञात, यहाँ पर उपदेश में विघ्न आ चुका उसके बोलने से, तो ज्ञान और कर्म का उसने बंद कर लिया है बराबर। जब उसको बंद हो सकता है तो मित्र, यदि मैं खुश बैठा हूँ, आप दुखी हो, तो अपने दुख को थोड़ा पचाइए, दूसरे के सुख को नाश मत कीजिए। समझो, आपका आगम इतना विशद और निर्मल है, कुछ बोलने को मौका नहीं मिलता है। वो नो कर्म को ध्यान में रखना, फिर आगे की बात करते रहना, आप फिर नहीं कर पाओगे आप। नो कर्म को ध्यान रखना, तो नो कर्म का ध्यान मूलाचार में रखा गया कि नहीं रखा गया? निसंग सागर जी, आप लोगों के लिए वो माला रख दो, बाद में हो जाएगी, छोड़ो माला। आप लोगों के मूलाचार शुरू कराया गया है। दिगंबर जैन मुनि स्नान क्यों नहीं करते? बोलिए। सुनिए, आपके त्रिविध अहिंसा के लिए स्नान नहीं करते। पहली, जल काय की जीव की रक्षा करना, दूसरी तरस काय की रक्षा करना। जहाँ पानी बह के जाएगा, कौन से छेद में चला गया, कौन सी मक्खी चींटी मर गई, ओह कहाँ लोग सोच पाएंगे। तलवार लगा के चलने वाले लोग इस अहिंसा के को समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और मांसाहार क्रूरता से भर करके भी यही कहेंगे, जगत के जितने गुण थे वो हमने सब ले लिए हैं, हमने सब ले लिए हैं। तुम क्या ले पाओगे? पवित्र परिणति नहीं है। समझ में आ गया? सांप्रदायिक पक्ष से दूषित जिसका है, वो तत्व की क्या व्याख्या करेंगे? सांप्रदायिक पक्ष से दूषित चित्त है, वहां तत्व ज्ञान पनप नहीं सकता है। क्या जेठ की दोपहरी में मालवा और बुंदेलखंड की मिट्टी में पहाड़ों पर केसर उगेगी क्या? नहीं उग सकती। बेर सागरी केसर उगाना है तो कश्मीर की शीतलता चाहिए। ऐसे अहिंसा परम ब्रह्म सत्य को समझना है। आप सखी सखाओं में ही लिपटे रहोगे तो कोई सखी सखाओं निंदा में लिपटा रहेगा। इस शासन कह रहा है, समता सखी जिसके पास है, अहिंसा परम ब्रह्म है, वो पर के क्लेशों में प्रवेश नहीं करता। आइए स्नान, तरस स्थावर हिंसा की रक्षा के लिए स्वयं के शरीर में जो जीव है आपने उनमें डाला, तो वो तरस स्थावर हिंसा के बचने के लिए शीतल पानी से स्नान करने से राग की वृद्धि होती है। शीतल पानी में डुबकियां लगाने से विकार बढ़ते हैं बेटा। इसका मतलब ब्रह्मचारी तन में अपने भगवान की पूजा की शुद्धि का त्याग न कर दें। देखो, सब बातें समझाना पड़ती हैं। अब जहाँ समन्वद्ध स्वामी ने कहा स्नान अंजन से ना, तो स्नान अंजन आदि का त्याग होना चाहिए उपवास के दिन।
तो इसका मतलब आप भगवान की पूजा छोड़ देंगे? अरे उतनी आपको शुद्धि तो करना ही है। उपवास आपका है हरिचंद पंडित जी, लेकिन बिहार सागर जी आपके मुरैना पधारे तो चौका लगाओगे नहीं लगाओगे? मेरे उपवास महाराज का भी कराओगे क्या? ये चतुर्दशी को बिहार करके आए हुए हैं, वो आपकी चतुर्दशी है। अरे आपका उपवास है, लेकिन आप परिवार को भोजन मत बनाइए, अन्य को मत बनाइए, लेकिन आप गृहस्थ हैं तो मुराद को तो आहारचर्या कराएंगे। हाँ कोई व्यवस्था है तो फिर आप शांति से बैठो, ठीक है। तो समंत्रद स्वामी ने जो कहा है उसे भी पढ़ना चाहिए, अमृतचंद स्वामी ने कहा उसे भी पढ़ना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तुरंत वहां सुधार किया है। पुरुषार्थ द्वीपा में प्रातः उत्थाय, प्रातः उठ करके दैनिक क्रिया करके स्नान आदि करके भगवान की पूजा करना चाहिए। उन्होंने पूजा का उल्लेख किया है। आइए तो स्नान, चलो अब तुम नौकर्म बढ़ रहे हो, तुम युवा हो, गोरे नारे हो, सुंदर लगते हो, तुमने स्नान कर लिया, सुगंध तेल लगा लिया, दूसरे परिणाम आकर्षित हो जाएंगे। कुछ निमित्त को शांति जी तुम्हारे परिणाम आकर्षित ना हो पाए। भाव अहिंसा के पालन के लिए सुपर की, ठीक है। अब जो मोहिनी कर्म था, मोहिनी कर्म, उस पर लक्ष्य रखना प्रतिक्षण, इसको कमजोर करना चाहिए। सारे व्रतों का पालन इसके कमजोर करने से होगा। उसे कैसा माने महेश पंडित जी, कैसा माने? जैसे उर्वरा भूमि में घास बेश्रम जरिया आदि आदि पूरे खेत में उग गए, मोटी मोटी जड़ें। जब तक उन जड़ों को नहीं निकालोगे ना, तब तक न तुम्हारा तुअर उग रहा है, न सरसों, न गेहूं चना, न मटर, न मित्र ज्वार बाजरा उड़द मूंग, ये सब आपको पहले जो घास की अन्य वृक्षों की जड़ें जो आपकी उग रही हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। ऐसे कमलांकुर मोहिनी कर्म की जड़ नहीं हिलाओगे, वहां चारित्र के दाने नहीं उग सकते। चारित्र दाने नहीं उग सकते, मोहिनी की जड़ें हटाना पड़ेगी। और तुमने छोटे मोटे दाने बो दीजिए, अंकुरित हो भी गए, वे जड़ें नीचे इतनी टकरा गई, ऊपर के ऊपर ही तुम्हारे अंकुर सूख गए। ये हो रहा है कि साधना के मार्ग पर आने के बाद भी अचानक तुम आए, कोई बीज अचानक टपक गया मिट्टी देख करके, पर ये नहीं देखो उसे नीचे अन्य वृक्षों की जड़ें थी, चट्टानें भी थी। ए बोले दीक्षा लिए, अब तुमको फिर याद आ रही है, वृद्ध माँ मेरी भूखी है, वृद्ध माँ मेरी कब ऊपर चली जाएगी। उसको एक बार देखा, उससे आहार लेके आ जाऊं। मित्र, तुम्हारे मुख में जब ये निकल चुका है तो भीतर कितना गहरा राग होगा। ये तीन सागर जी, रख दे माला, रख दे बेटा। विश्वास पर माला फेरने से विषय समझ में नहीं आता, अनुभव की बात बोल रहा हूं। तुम इधर देखोगे मन करेगा सुन रहा हूं, उधर मंत्र चल रहा है, दोनों में डिस्टर्ब हो रहा है। और कहूँ गहरी बात बताऊँ ना, बुद्धि छीड़ होती है दो काम करने से। अब ये रहस्य की बातें लोगों को पता तो रहती नहीं, उनको लगता कि मैं ये भी काम मेरा हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। बुद्धि छीण कैसे होती है? दो लाइनें जा रही हैं बिजली की, बह रही है बराबर, कितने यूनिट बह रहा है,
लेकिन अचानक कहीं दोनों लाइन टकरा जाए। एक दिन आप पन्ना के जंगल में विश्राम के लिए आए थे, वो अचानक एक पौधा टकरा गया लाइन से, याद है आपको? अच्छा, प्रमोद तुम भी थे? और बेटा वहाँ चिंगारी शुरू हो गई थी, मेरा पाटा वहीं डाला था आपने, याद है? फिर भूला उठा लाया था। हाँ, ऐसे काम में आता वो। तो ये वहाँ से उठा लाया था, दूसरी के रखा पाटा उसने। अब वो अन्य वस्तु टकराई ना तो फुलंगे निकलने लग गए, ठीक है ना? ऐसे ही ये कोई आत्मा नहीं है, समझो बात को। ये मशीन है, शरीर है, उसमें विद्युत बह रही है, और जैसे दो धाराएं टकराती हैं सो मस्तिष्क कमजोर होने लगता है। अब मैंने आपको एक गूढ़ बात बता दी, अब इसको तुम कहीं भी लगाते रहना। यदि आपका मन कर रहा है, मैं कोई साधु है उसका मन कर रहा है मैं बिहार सागर के पास जाऊं कि विशुद्ध साहब के पास रहूं, बस अब फुलंगे टकराने लग गए। अब उसे शांति नहीं मिल सकती। जब तक एक निर्णय नहीं करेगा ना, वो 24 घंटे बेचारा परेशान रहेगा, मतलब यति हत्या करता रहेगा। इसके साथ कोई भी काम करोगे, कोई व्यक्ति प्रवचन करते करते भूल जाए, मैं नहीं समझता कि भूल गया है, भूला मूला नहीं है, इसने क्या किया है, प्रवचन करते समय कुछ दूसरा सोच बैठा, तो तुरंत भूल गया वो। ऐसा ही है, वहां सोचना नहीं चाहिए प्रवचन करते समय, जो बोल रहे हो ना उस पर ही आगे चलना चाहिए। अब तुमने सोचा इसके बोलने के बाद मैं ये बोलूंगा, पर ये बोलूंगा, बस अब बेटा तुम गए काम से, बराबर? ये सब समझो आप। इसी प्रकार से एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये सोच ले कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, वो विचलित हो गया, अपने आप में डिस्टर्ब हो गया, चलो धारा में। अरे भाई, मैं तो आपको अनुभव बता रहा हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है। बिहार सागर जी, हम पहली बार बड़े स्कूल में पढ़ने गए, सो वहाँ 15 अगस्त को माइक लगता था। जब हम छोटे प्राइमरी में राजा थे तो बिना माइक के भाषण करते थे, कविता सुनाते थे। अब वहाँ उमरी गए सुनने, माइक लगा दिया। जैसे ही माइक लगाया मैं गप, ठीक है? तो टीचर लोग तो समझदार होते हैं, बिठा लिया। इसके बाद 1 वर्ष तक मैं माइक पर नहीं गया, फिर डर लग गया। फिर बाद में पुनः इच्छा हुई, यदि ऐसे घबरा जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। फिर कोशिश किए, काम बन गया। फिर अरे काम ना पुरस्कार दिया प्राचार्य जी ने। तो ऐसा है कि कभी घबराना नहीं चाहिए और हर मोड़ पर संभल के रहना चाहिए। मोहिनी को दबा के रखना चाहिए, मोहिनी को दबा के रखना चाहिए। प्रणव सागर जी, मोहिनी को दबा के रखना चाहिए। और जैसे ही मोहिनी दबेगा, शेष कर्म हावी नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही मोहिनी ने ताकत मार दी, शेष कर्म को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबको रस देता कौन? मोहिनी। राजा है ना, राजा क्या करता है? सबको बांट बांट के अपना काम करवाता है, लोभ दे दे करके अपना काम करवाता है। कोई भी देश का मुखिया होगा, वो काम करवाना है। कमलांकर तुमने क्या किया? काम करवाना था, सबको बांट दिया, पंडाल बन गया तुम्हारे यहाँ, बराबर? कोई भी काम कराओगे, मुखिया बांटता है तो मोहिनी कर्म सबको रस बांटता है, बोले तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहिनी को हल्का करना चाहिए, मोहिनी को हल्का करना चाहिए। और जो मोहिनी हल्का हो चुका है सुबह सागर जी, और उसके हल्के होने पर हमने आगे बढ़ चुके हैं, पुनः शत्रु में नहीं मिलना चाहिए, पुनः शत्रु से नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो बे सरकारें बदनाम होंगी। कभी तुम किसी पार्टी के साथ थे, तब तुम उसकी जय जयकार करते थे,
तुमने देखा कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे तो दूसरी पार्टी में मिल गए, अब तो उनकी जय जयकार कर रहे हो। पर हम जैसे लोगों के सामने आओगे, हम कहें तुम्हारी कोई साख नहीं, जाओ, क्योंकि तुम्हारी परंपरा ही दगा वाली रही है, तुम्हारी परंपरा ही ऐसी रही है। इसलिए ध्यान दीजिए, परंपरा तुमसे बदनाम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। चारित्र की परंपरा बदनाम ना हो जाए, बिनी सुना ना, ये ध्यान रखना चाहिए। चारित्र की परंपरा बदनाम ना हो जाए। और बेटा, मंच पे माइक पर घंटों घंटों हम आप त्यागियों की प्रशंसा करते हैं, और हमने प्रशंसा करके कहीं आपको भेज दिया, वहाँ तुम अनुत्तीर्ण हो गए, तो चारित्र की परंपरा दूषित हो जाएगी। मुस्कुरा के बात करना सीखो, कुपित होकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना मत सीखो। आपसे ही कहना भूले, कुपित होकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति मत कराओ। शांति से इच्छाओं की पूर्ति मत कीजिए, इच्छाओं का निरोध कीजिए, तो चारित्रवान कहलाओगे। क्या हुआ? समन, अंकुर, जिस लक्ष्य से तुम बेटा निकल पड़े हो, माँ पहले आशीर्वाद दे चुकी है, वही माँ पुनः बुलाएगी। जो संयम धारण का आशीर्वाद था, उसको पहले पक्ष में रखना। और माता पिता तो वृद्ध ही होते जाएंगे, उनकी आवश्यकता तुम्हारे लिए पड़ना और अधिक पड़ेगी, लेकिन उनकी आवश्यकता की पूर्ति करोगे तो आपके आवश्यक छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में तुम लग जाओगे ना, तो आपके आवश्यक छूट जाएंगे। तब कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है, क्रूरता का नहीं, कठोरता का। अंतर क्या है? क्रूरता का नहीं करना, कठोरता का करना पड़ता है। क्रूरता के व्यवहार में आर्तरोध ध्यान होता है, वो कठोरता में संयम का कठोरता, चारित्र की कठोरता, मोहिनी को कमजोर करना है। भोगते हुए भी बंद नहीं होगा, याद है आपको? भोगते बंद नहीं होगा, याद है आपको? अब क्या होता है सुब्रत सागरी, ये सीधे सम्यक दृष्टि के पास पहुंच जाते हैं, और सम्यक दृष्टि के पास पहुंच करके मात्र काम भोग के पास पहुंचते हैं। समझ रहे कि नहीं? मैं हर आदमी की आंख को जानता हूं, ये काम भोग के पास पहुंचते हैं। जबकि यदि मेरे यहाँ फोड़ा हो गया है, वो कर्मोदय है कि नहीं? कर्म फल का भोग है कि नहीं? हमने शांति सहन किया है तो भोग तो आया, पर बंद नहीं होगा। उदय में आया है, हमने क्लेश नहीं किया है, कर्म चला जाएगा। और आहार को गया, ठीक है, और जहां परिधान किया उस घर में 56 प्रकार की थालियां दिखाएंगी, भोजन ही भोजन, ठीक है, तब भी सहजता से बिना ओह आज इतना सुंदर मिला ऐसा भाव लिए बिना शांति से आहार लेके आए हैं, तब भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने मात्र अपने ऐषणा सम्मति का पालन करते हुए आहार लिया है। और अनुभव करना भी है सागी, आपने किया भी होगा। और जिस दिन इच्छा हो जाए, आज चलो ये ले लेंगे, उसी क्षण ये आ गए बालचंद, क्योंकि इच्छा तीव्र हो गई, वहां अंतर मुहूर्त में सब काम हो जाता है, संक्रमण हो गया, ओह हो गया काम। सामने रखी थालियां रखी रह गई, और जिसे एक बार मना कर दिया, दोबारा कोई जिद करे तो लेना मत, नहीं तो अब बिगना नहीं है। और ये नहीं कि श्रावक की गलती से अंतर आते हो, साधु को अपना मन विकल्प नहीं करना चाहिए, मन में विकल्प आते ही अंतर आ जाता है।
बहुत सारे चित्त प्रसन्न होके जाओ, प्रसन्न होके लो, प्रसन्न होके आओ, और श्रावक भी प्रसन्न रहे, उसे लगे कि आज हमने कोई अच्छा काम किया है। तुम जैसे ही गए और एकदम वहाँ महापिशाच का रूप बना दिया, बेचारा सोचता कि हे भगवान, हमने कौन सा ऐसा आज कर्म पाप का आ गया कि आपत्ति सिर पे ले क्यों ली, आज दिन भर क्लेश में गया। सुना, ये कहना भोगने पर भी बंद नहीं होता। इसलिए क्या, अब भोग रूप भोग, कर्म रूप भोग, जो भोग सामग्री है, 5 इंद्रियों से रसा स्वाद लिया जा रहा है, वो भोग रूप भोग है। और पूर्व के साता साता के उदय से जो तुमको सामान्य सुख दुख की अनुभूतियां हो रही हैं, वो कर्मोदय रूप भोग है। उस पर भी आपको संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। और तत्व को समझते समझाते समय ये पक्ष नहीं रखना कि हमारा उद्देश्य किया जा रहा है कि कथन चल रहा है। और जहाँ किसी के मन में भाव आ गया कि बिहार सागर जी प्रवचन कर रहे थे, विशुद्ध सागर ने सोच रहे तो मेरे ऊपर कर रहे हैं, अब मालूम उनके प्रवचन जब तक चलेंगे तो उनको संकलिष्टता होगी। बोले मुझे मेरे ऊपर बोल रहे, मेरे ऊपर बोल रहे, मेरे ऊपर, संकलिष्टता में जिएंगे और फिर उनके प्रति भाव दुर्भावना कर बैठेंगे। भोग रूप भोग और कर्म रूप भोग, भोग सामग्रियों का भोग, ये भोग रूप भोग। भोग सामग्रियों का भोग, जो भी तो 5 इंद्रिय के रसना आदि इंद्रियां हैं, इनकी इष्ट सामग्री मिल रही है, भोग, भोग एक बार भोगा जाए, भोग, वो भोग रूप भोग है। और कर्म के उदय से जो साता चक्रवर्ती सनत को कुष्ठ रोग हो गया, कर्मोदय का भोग है। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया, कर्मोदय का भोग है। ठीक है, अपनों को भी तकलीफ होती, कहीं बुखार आ गया, ठीक है, कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, ओहो अक्कल डाढ़ आ गई, पूरी अक्कल ठिकाने आ गई। ओ आगे चलते ना, आगे चलते हैं। और देखो, सुब्रे सारे कान में दर्द था, वो भैया के कान में दर्द था, तो असाता के उदय से तीव्र पीड़ा, तब भी शांति से सहन कर रहा है। कर्म का उदय आने पर भी, भोग होने पर भी नवीन बंद नहीं किया। कर्म भोग रहा है, ऐसे वो देखो कर्म भोग रहा है। देखो क्या बोलते आप, कोई कुत्ता बेचारा सड़ रहा है, क्या बोलते आप, कैसे कर्म भोग रहा है। सुनिए आप, पूर्वकृत कर्म का भोग, उदय रूप भोग। अब रागदेश रूप भोग, उस पर चलिए ना आप, सबका पिता। रागदेश रूप भोग, न तुम्हारी सामग्री, न तुम्हारा जाने वाला, न आने वाला, लेकिन तब भी ऋषभ, कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जिन्हें कोई लेन देन नहीं है। वे दुखी दिख गए तो रोने लग गया, वे सुखी दिख गए तो हंसने लग गया, कोई का झगड़ा हुआ तो साथ में लड़ने पहुंच गया। इतने मालूम, इतने भावुक बुद्धिहीन लोग हैं, नहीं देखते आप। मैं समझाता हूं भाई, क्या है तुम्हारा जीवन, क्यों तुम बालू बन रहे नदी के, तुरंत ठंडे तुरंत गर्म, क्यों पतला तवा बनते हो, तुरंत ठंडे तुरंत गर्म। कल हमने डॉक्टर जितेंद्र को बात बताई, हमने जितेंद्र समझो, सुब्रेश सागर जी, हर ऊंचे पद पर बैठा आदमी, कुशल ज्ञाता हो कोई नियम नहीं है, कुशल ज्ञाता हो कोई नियम नहीं है। व्यवहारिक कार्य करने में कुशल होने पर भी आध्यात्मिक कार्य में अकुशल है। देखो बोला, अभी तुम ठंडे हो तो समझ में आएगा, तुम्हारे विपरीत कोई शब्द बोल दे, उद्वेलित मत हो,
जैसे कि शाम को आपने कहा कि चौका लगाना बड़ी आपत्ति है। सुनना आप, आपत्ति किन के लिए है? जिन्होंने सोच लिया कि आचार्य बिहार सागर जी का आहार मेरे घर में होना चाहिए, और 4 लोग और बोल के चले गए, बस तुम्हारे तो आचार्य को आना ही है, आचार्य जी को। अब बन गया आहार देने की प्रक्रिया तो नष्ट हो गई, अब बन गया सम्मान का सूचक कि मेरे घर में सारे हजारों चौके लगे थे, आचार्य के आहार मेरे घर में हुए। तो आचार्य परमेश्वर जी के आहार हुए, आपको आचार्य परमेश्वर जी के आहार दान के प्रति अनुराग होता है तो ठीक था, वो अचानक नहीं हुए, अब नाक का विषय बन चुका है। और उसने क्या किया, जिनके प्रति भक्ति, जिनके आहार कराना चाहते थे, उनके प्रति क्या भाव बनते इसकी अनुभूति करो। नहीं आते, गांव में नहीं आते, कोई जरूरत ही नहीं थी। ओहो ओहो, कितना क्लेश कर लिया जीव ने। सुब्रत साहब जी, बड़े आदमी के यहाँ करने जा तो संभल के जाना, उनके अंतरा भी दिया गया तुम्हारा पहले की रास पर, तब अपनी नाक के पीछे कछु नहीं पूरा होगा वो तो लास्ट में पानी चलने तो। अब बेचारे साधु तो तड़प रहा बेचारा, वो बेस उसके सामने ही कह रहे, चलो फिर भी ठीक है। उल्टा डांटने आ गए महाराज को, बोले क्या है बे महाराज, अच्छे एक आदमी से लेते हैं, आप भीड़ लेके आते हो 50 हजारों की, हमारे यहाँ को चल नहीं पाया, अपने अपने लोग चलाते हैं। इतना बक डाला, इतना बक डाला, बेचारा साधु भी सोचे भगवान ये मेरे कौन से पाप कर्म को आ गया, खाना भी नहीं मिला और इतने गाली और सुनना पड़ रही है। तो भाई ए पंडित जी कमलांकुर, नादनी के मठ के मठाधीश ने भट्टारक जी ने हाथी पाला, नादनी के मठाधीश भट्टारक जी ने हाथी पाला, वो समय पर खाना नहीं दे पाए, वो हाथी ने कुचल डाला। पागल नहीं हुआ था, ध्यान रखना आप, पागल नहीं था, बिल्कुल भी पागल नहीं था वो। ये समय पर उसको धूप में बांधे, पर्याप्त भोजन नहीं दिया, पागल नहीं था, गुस्सा में था। और जब कुचर दिया, हाथी ठंडा हो गया, आंखों में आंसू टपका रहा था। और वही हाथी आज भी वहीं पर है। दूसरा भट्टारक का अभिषेक हुआ, बाकायदा उसने जो उसका क्रियाकलाप होता कलश ढारा, वो ठंडा है। तो ऐसा है तुम अपने बेटे को भी समय पर भोजन पानी नहीं दोगे, और आपने खूब खिलाया पिलाया और बीच में चोटियाँ मार दी और बार परेशान कर रहे, तो उसको भी गुस्सा है, वो भी लात मार देता है। बोलो पटेल भैया, स्वयं के बच्चे मार देते कि नहीं मार देते? इन माताओं से पूछो, बाल खींचते बच्चे जब गुस्सा होते हैं ना, भूख लगती है और माँ दूध नहीं पिलाती, वो बाल खींच देते हैं। गुस्सा में था, पागल नहीं था। गुस्सा और पागल में अंतर है, ठीक है भाई। ओ सामने सागर जी, यहाँ बैठ जाओ बीच में, तुम पागल नहीं हो, बतौड़े हो, बैठ जाओ यहाँ। ओहो हो, समझो। आगे विषय आगे चलते हैं। अब भाव के पास चलिए, पुनः एक नया भोग सुनो आप। स्वयं के राग की अनुभूति, स्वयं के द्वेष की अनुभूति, और जब आदमी के यहाँ कोई मर जाए ना, उसकी याद करते करते वो आनंद में डूब जाता है, कुछ भी समझ में उसको नहीं आता। आर्त ध्यान का भोग भोग रहा है। जब कोई तीव्र क्रोध में हो, मारने के लिए उतारू हो जाए, उसे कुछ नहीं दिखता, बस वही दिखता मैं अपना कब काम कर लूं। वो रौद्र की तीव्रता में डूबा हुआ है, रौद्र की तीव्रता में डूबा हुआ है। हिंसानंदी। और सोचिए, बोला तेरे बैग में 50 करोड़ रखे हुए हैं,
और देख लिया किसी व्यक्ति ने, अब वो आनंद में डूब गया, आनंद में डूब गया। चलो ऐसे उठाऊंगा, ऐसे कूदूंगा, ऐसे बैग फाड़ूंगा, ऐसे निकाल लूँगा, ऐसे छुपा दूंगा, शौचालय में जाके छुपाऊंगा, संडासे में जाके छुपाऊंगा, पेशाब घर में छुपाऊंगा, ऐसे जुगाड़ में लगा हुआ है। वो आनंद में है, तुम्हें पता ही नहीं है, वो इतनी आनंद में, चोरानंदी आनंद में डूबा हुआ है, चोरानंदी आनंद में है। अब आपको किसी ने कोई बढ़िया मोबाइल दे दिया अथवा बोल दिया कि भोला तुझे मैं सबसे सुंदर मोबाइल देने वाला हूँ, हाथ में नहीं आया, हाँ शुरू हो गया, ऐसा होगा, ऐसे बात करूँगा, फोटो खींचूंगा, ओह फिल्में देखूंगा, लगा परिज्ञानंदी आनंद में। बेचारा सौरभ कितने करोड़ कमा के आ गया भैया, लौट के ओहो हो लौट के घर पे आए। आइए, चातक पक्षी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए अभी। चातक पक्षी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। वो कहाँ गया? छतरपुर अंकुरा चला गया। चातक पक्षी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। ओहो हो नमन, ये रागी तो बार बार बुलाएंगे बेटा, और मैं तुरंत बोल दूंगा चले जाओ। ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं बेटा। उदयागते कर्मानुभवे, भाई अब समय देखो, यो सब राग देशम ना करोती, यह है रहस्य। उद्यावली में कर्म में राग देने नहीं करता, सा कर्म ना बंधनाती, वो कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। भुंजम तो वीढ़ी कम फलो जो तेराउड़ा जाई, सोड़वी बंदे कम्मू पुण्य संच्यू डेज बिलाई। यहाँ पर कह रहे आचार्य महाराज, भुंजन तो वीडिय कम्मम, निज कर्मों को भोगते हुए भी कम फलम जो होता है राग ना जाई, जिसके कर्म फल में राग नहीं जाता। विशु सुन रहे क्या? जिसके कर्म फल में राग नहीं जाता। अब बालक सुनो, अंकुर, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जीव शांति सुन रहा है, भय से सुन रहा है कि श्रद्धा से सुन रहा है कि उपसम भाव से सुन रहा है। ये भंग बनाना पड़ेंगे। उपसम भाव से सुन रहा है, और उपसम भाव से सुन रहा है ना, तो जीव निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, बहुत निर्जरा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे और भय से सुन रहा है, तो अभी भैया कुछ मत बोलो, बने काम बिगड़ जाएंगे, शांति सुनते रहो, जब काम बन जाएगा फिर देखूंगा, ठीक है? जैसे कि शाम में सागर, डांट पड़े तो बंदर बिल्कुल चुप हो जाता है, और जैसे ही मालिक भगा सो बंदर दालें तोड़ने लगता है। सुने बंदी कम्मू, भुंजंतोपि किम निज कर्म फल निज शुद्धात्मोपलम्ब भावनोपार्जित पूर्वम, जो निज कर्म फल जिन शुद्धो आत्मोपलम्ब भावी न उपार्जित पूर्व कर्मम, जो पूर्व उपार्जित कर्म है, अपने आप को सुखी रखना चाहिए, अपने आप को सुखी रखना चाहिए। पिंडे सिंधु, अपने आप को सुखी रखना चाहिए। कुछ भी हो, पहले समझो, आप तुरंत ही दूसरे मार्ग में चले जाते हो। सुनो, अपने आप को सुखी रखने का मतलब समझो। मौसम का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। ठंडे कमरे में आके बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो ऐसे ही कसाय का मौसम आएगा
हम समता की छांव में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? ठीक है, सुब्रत सागर जी, भैया अपनी इच्छाओं के साथ इच्छा पूर्ति जिससे हमारी होगी उसकी परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, तो आप कभी कसाई नहीं करोगे। परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए तो जीव कभी कसाई नहीं कर पाएगा। और परिस्थिति का ज्ञान नहीं रखा ना तो हम तुरंत अपने आप को खो जाएंगे। सुनो, आपसे मैं पूछता हूं, दशरथ जी ने गंधोदक भेजा था तो दासियों के हाथ भेजा और एक कंचुकी के हाथ भेजा, लेकिन कौन सी वो रानी थी उसका नाम बताओ जो रूठ गई थी? केकई नहीं थी, सुप्रभा। तो कौशल्या के यहाँ भी उन्होंने दासी से भेजा, केकई के यहाँ दासी से भेजा, सुमित्रा के यहाँ दासी, लेकिन सुप्रभा कंचुकी छोटी रानी थी ना, लेकिन वो लेट पहुंच पाए और इतने में वे रूठ गए, लट खटपाटी को भवन में चली गई। अरे भैया बेचारा कंचुकी पहुंचा, दशरथ जी ने कितना मनाया। कंचुकी क्या बोला? स्वामी वृद्ध अवस्था न होती तो आज ना होता। तो किसी कारण से विलंब हो जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि कंचुकी आ रहा था कि अंकुर आ रहा था। गंधोदक तो भेजा पर तुम्हें पता नहीं था, तो तुम तो दशरथ बोले कितना सोच बैठी, बोले उनको तो तीन ही दिखती है, हम तो है ही नहीं है। सुप्रभा कितने उछलने कूदने लग गई, ऐसे सुप्रभा कितनी उछलने कूदने लग गई, सुप्रभा ही भूल गई। ठीक है, अरे वृद्ध कंचुकी था, अरे भाई पराधीनता है, तुम चल चल के आए हो, बिहार करके आए हो, अगवानी में लोग लगे हैं, तो भाई कंचुकी ने से अंकुर सही, तो 5-6 मिनट में अपन को सुप्रभा नहीं बनना पड़ता, सुप्रभा बनना पड़ता है, बराबर। हाँ आओ, देखो विजय सागरी अपने चेलों को ऐसे समझाना, डांटना मत। ये पंचम काल है, छड़ी वाला काम नहीं है, ये पुचकारने वाला काम है। और छड़ी वाले काम तुमने देखे हैं कछुनी भाव, बिल्कुल नहीं छड़ी चलाना। सुधरना तुम सुधरो, लेकिन छड़ी चला के अपन को बदनाम नहीं करना। आइए, नहीं तो बेलन चलाओ, छड़ी नहीं चलाना। बेलन नीचे चौकी, ऊपर बेलन, और नीचे बीच में लोई, प्रेम से घुमाते जाओ, प्रेम से। ऐसे ऐसे करोगे आटा खराब हो जाएगा, पूरी टूट जाएगी। प्रेम से आओ। निज कर्म निज बातुम बस शुभाशुभ बालक शुद्धात्मूलम उपार्जित पूर्वम यत शुद्धात्मपूर्व यत जो शुभाशुभ कर्म तत्फलम जो जीव तरही तत्र कर्म अनुभव प्रस्तावे, कर्म अनुभव के प्रस्ताव काल में रागम न गच्छति, राग को प्राप्त नहीं होता। वीत्राक्षदानंदिक स्वभाव शुद्धात्मा भाव, वीत्राग शुद्धात्मा चिदानंदिक शुद्धात्मा भाव उत्पन्न सुखामृत तृप्त, सुख रूपी अमृत से तृप्त होते हुए राग देशम ना करोति, राग देश नहीं करता। स जीवा न बंधे ही बंधनाती, बंध को प्राप्त नहीं होता। किन्ना बंधनाती, क्या नहीं बंध को प्राप्त होते हैं? कमु ज्ञानादि कर्म पुनपि एन कर्म बंध भाव प्रणाम ने किम भंडवती, कर्म भाव बंध भाव प्रणाम से क्या होता है? पूर्व संचित कर्मेण, पूर्व संचित कर्म वीत्राग प्रणामेन, वीत्राग प्रणाम विलियम विनाशम गच्छति। जो जीव कर्म के उदय आने पर भी रागदेश नहीं करता है महेश पंडित जी, वह जीव पूर्व कर्मों का विनाश कर लेता है। अत्रहा प्रभाकर भट्ट
ये अभी दीमापुर, अभी यहाँ शांत बैठे से समझ में आ रहा है, नहीं तो आप जहाँ तुमने ये सोचा क्या बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार हो सकते हैं, इतना शब्द गूंजते ही तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सी काड़ी लग जाए। अरे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, पर तुम्हें क्या टेंशन है। आओ, मालूम चला एक प्रतिष्ठा के पीछे बाल ब्रह्मचारी जीवों की तुम हंसी कर बैठे, तो कर्म का बंद होने लग गया। बराबर। हाँ, ऐसा होना चाहिए, जो विधि जिसके योग्य है उस विधि का विधान करना चाहिए। और विधि का विधान करोगे तो कहना चाहिए भाई बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार को अपने साथ एक प्रतिष्ठाचार और लेके आना चाहिए। जैसे कि पंडित जी, क्या मुनिराज बैठे बैठे आहार कर सकते हैं? महेश पंडित जी, मुनिराज बैठे बैठे आहार कर सकते हैं? यदवा क्या आगम बोलो, ऐसा यदवा तदवा नहीं, कदा कुछ कुछ नहीं, आगम नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रतिष्ठा में बैठे मुनि भगवान को हार कराओगे। पथरिया में एक बड़ा सुधार हुआ अब की बार। आचार्य महाराज ने एक प्रतिमा खड़गासन बनवाई, ठीक है, और उन्होंने उसकी आहार विधि कराई। बात जमीन नहीं जिमी आपको देखा, मोहन ले लिया, ठीक है। चलो, अरे भैया ले लिया करो, मौन सबसे बड़ी साधना है। नहीं बंधनाते क्यों ना, किन ना बंधनाती, कर्म को बंद नहीं होता। क्यों? पुनपि कर्म बंध अभाव किम भवती, कर्म बंद के परिणाम के क्या होता है? जैन पूर्व कर्म बीतरा परिणाम न, बीतरा जो कर्म परिणामों से विलियम विनाशम गच्छति, पूर्वबद्ध कर्म विनाश को प्राप्त। अत्र प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, स्वामी कर्मोदय फलम भुंजनोपि ज्ञानी, कर्म के फल को भोगते हुए ज्ञानी कर्म ना बंधते, कर्म किससे बंध को प्राप्त नहीं होता? इति, ऐसा प्रश्न, ऐसा आपने कहा। बोले मतार्थ सांख्य आदियोपि बदंती, ऐसा जो आप कह रहे हो कि कर्म के उदय के भोगने पर भी कर्म बंद नहीं होता, ऐसा तो सांख्य आदि दर्शन भी कहते हैं। फिर तेषाम किम इति दूषम दीयते भवद भी इति, फिर आप उनको क्यों दूषण देते हो? ज्ञानी जीव कर्म के फल को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता, ऐसा सांख्य आदि दर्शन भी कहते हैं, फिर आप उनको दोष क्यों देते हो? भगवान कहते हैं ते निशुद्धात्मान भूति लक्षणम, बे निशुद्धात्मान भूति लक्षण बीतराग चार्थ निरपेक्ष वदंती, बीतराग चार्थ से निरपेक्ष बोलते हैं। तेन कांतेशम दूषण दिए तात्पर्य, उस कारण से उनको दूषण जैसा तात्पर्य समझ लीजिए, एक पंक्ति में समझ लीजिए मात्र। ये मुनिराज हैं, ठीक है। तो ये आहार चर्या को गए, मैं कहूँगा एक कर्म निर्जा कर रहे हैं आहार लेते लेते। फिर वो भाई बैठा है, गुरुजी जब महाराज जी भोजन कर रहे थे तो आप कह रहे थे कर्म निर्जा कर रहे हो, तो मैं भी रोटी खाता हूँ प्याज के साथ। आहा, किसके साथ? प्याज के साथ। और गटर पटर जो मिला लें सब मिला लूँगा। बेबी तो ऐसे अंजलि में मिला के खा रहे थे। पर बेटा तुमने ये तो देख लिया भोजन कर रहे थे, पर तुम क्या देख रहे थे इसमें? माँ ने प्याज डाली कि नहीं? प्याज डाली कि नहीं? नमक डाला कि नहीं?
मिर्च पड़ी कि नहीं, ये सब कुछ तुम देख रहे थे। वो महाराज क्या देख रहे थे, कहीं प्याज तो नहीं पड़ी। तुम्हें प्याज आया तो गप, उनको प्याज तो टप। वे टपका देते, समझ गए ना। अब बोलो, तुम्हारे भोजन करने में बंद होगा कि निर्जा? बंद होगा। और महाराज जी के में बे ऐसा समति से आहार ले रहे। तुम आहार की बात कर रहे हैं, ये तो सोच जाते तो कर्म की निर्जा होती है। मल छोड़ते छोड़ते मुड़राज कर्म से मुक्ति पाते हैं। अब बोलो बेटा, और तुम भजन करते करते बंधु को प्राप्त हो जाते हो। तुम भजन कर रहे किस बात का? भगवान आज तो 50 रुपये चढ़ाऊंगा। बोले क्यों? कमलांकुर डीमापुर ने कही थी कि तुम देखो मृत्युंजय विधान करा रहे हो तुम, और काल सर्प को उतरवा लो। अब उतरे ना उतरे तुम आओ, लेकिन पंडित जी को तो जाना है। और 7.5 हरिश्चंद्र पे 7.5 लेके आ गए। अब मालूम भगवान के सामने हो तुम, तब भी तुम बंधु को प्राप्त। बोले क्यों? तुम्हारे लक्ष्य में ग्रह उतरवा रहे हो, भगवान तो सामने हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ये महाराज का सोच भी देख रहे हैं, कहीं मल कोई जीप पर ना गिर जाए, कोई वनस्पति ना दब जाए, कोई छेद पे लघु शंका ना चली जाए। ऐसे भूमि को देख करके, इस चंडिल भूमि में जा करके, प्राशुक भूमि में जा करके, पीछे से मार्जन करके, आंखों से देख करके तब बैठ रहे हैं। उनके भीतर क्या चल रहा है? जीव दया। और तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? 7.5 उतर जाएंगे सो पैसा आएगा बढ़िया। अब बोलो बेटा, तुम भगवान के सामने बैठे बंद कर रहे थे, वे सोच गए थे जंगल में, शौचालय में नहीं, जंगल में, तब भी निर्जा कर रहे थे बराबर। तो आचार्य महाराज ने यही कहा है कि रत्नत्रय के साथ, वीतराग रत्नत्रय के साथ जो शुद्धात्मा भूति लक्षण से निरपेक्ष जो भोग भोगते हैं उनके बंद होता है। पर रत्नत्रय सापेक्ष होकर के जो कर्म का भोग करते हुए निर्जा को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझना। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभा।